मानोगे हमारी एक बात? पक्का? जो भी बेटे सब मानोगे? अगर तुम मानोगे तुम पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी। आज से नियम रख लो कि तुम्हारा माथा कभी सूना नहीं रहना चाहिए। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपका माथा कभी सूना नहीं रहना चाहिए। माथा के सूने का मतलब तुम्हारे माथे पर चंदन, केसर, कुमकुम का तिलक होना ही होना चाहिए। अगर कहते ना कि अगर जिसका माथा सूना हो उसका भाग रूठ जाता है। अगर आप मेरी बात मानो, मैं आपका बेटा हूं, हालांकि मैं बोलूंगा तो आपको अटपटा लगेगा, यार मनुष्य को क्या मतलब है। मुझे मतलब है आपसे, क्यों आप मेरे हो और मैं आपकी खुशियां चाहता हूं। और आपकी खुशियों के लिए मैं बात बता रहा हूं कि आप माथे पर तिलक रखा करो, हाथ में कलावा रखा करो और गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। जिसके गले में तुलसी पड़ी और अब कई लोग कहते हैं महाराज जी रुद्राक्ष और तुलसी को एक साथ पहनी जा सकती है। बिल्कुल पहनी जा सकती है। रुद्राक्ष, बहुत से संतों ने तो रुद्राक्ष को सुमेरु बना रखा है। सुमेरु, रुद्राक्ष सुमेरु है और तुलसी की माला है। तो रुद्राक्ष और तुलसी एक साथ पहनी जाती है। और कई लोग कहते हैं महाराज जी रुद्राक्ष माताएं पहन सकती, बिल्कुल पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अधिकार है माताओं को। और रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, जैसे हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है। हनुमान चालीसा की दीक्षा नहीं लेनी पड़ती किसी से, नहीं तो हर मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ती है। जब आप कोई मंत्र प्रारंभ करोगे, जब तक गुरु दीक्षित वो मंत्र नहीं होगा तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, इसकी साखी महादेव ने भरी है, सिद्धि साखी गौरीसा। तो हनुमान जी के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको कि आपके माथे पर क्या होना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो श्याम बाबा की भभूति लगा लेना, भस्म लगा लेना। यहां तो महादेव के दरबार में तो माथे पर भस्म होनी चाहिए, त्रिपुंड होना चाहिए। फिर देखो हम तो शर्म कर रहे हैं अपनी संस्कृति को लेकर, उधर देखो हर व्यक्ति टोपी लगाकर घूम रहा है। सोचो आप, अब सोचो छोटे छोटे बच्चे, उनके मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है सब जानते हैं, सब जानते हैं क्या क्या निकल रहे हैं मदरसों में, ये पूरी दुनिया जानती है। हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हम सनातनी हैं। अगर आप अपनी, और आप एक और बता दूं मैं आपको बहुत गहरी बात, उधर कोई भाईलाचारी नहीं है, कोई मित्रता नहीं है। जहां होगी वहां ठगे जाओगे, कटे होगे, निश्चित कटोगे। फिर वहां कोई किसी का नहीं होता है, वहां कोई रिश्ते नहीं होते हैं। रिश्ते तो कोई सीखे तो हमसे निभाना सीखे, श्याम से निभाओ, सब रिश्ता वही है। किससे रिश्ता निभाओगे? उधर रिश्ता निभाओगे? कुछ नहीं है। इसलिए आपका श्रृंगार बताता है कि आप क्या हो। जैसे आप किसी के घर में जाओ और घर में जाते ही पता लगता है कि आज घर की एनर्जी कैसी है। जैसे घर के अंदर घुसोगे ना, घुसते ही पता लग जाता है इस घर की एनर्जी कैसी है। तुरंत 2 मिनट में पता लगता है इस घर की एनर्जी कैसी है। एक झटके में पता लगता है इस घर में एनर्जी है कि नहीं है, इस घर में क्या हो रहा है, सब पता लगता है। इसलिए तुम्हारा घर स्वर्ग बने, तुम्हारा घर गोविंद का घर बने, तुम्हारा घर श्याम की चौखट बने, इसलिए तुम्हारे माथे पर तिलक है, गले में माला, हाथ में कलावा जरूर होना चाहिए और मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं तू प्यारे, राम तेरे साथ में। अकेला नहीं है तू, श्याम तेरे साथ में। तो निशान श्याम बाबा को जरूर चढ़ाओ। तुम मेरी बात मानोगे ना? अब मैं देखूंगा कल कौन कौन ऐसे आया है। कल आओगे कथा में तो मैं देखूंगा कल किसके माथा सूना है। सूना माथा नहीं रहना चाहिए। पर एक और बताऊं, ये आज्ञा चक्कर है। माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं यहाँ पर? इसका रहस्य है। आपके 16 श्रृंगार में बिंदी भी तो है ना। ये क्यों है? ये आज्ञा चक्कर है। हर चीज का, हर ये बिछुड़ी का हो गया, चूड़ी का हो गया, हर चीज का महत्व है। लेकिन आजकल तो
पहले तो क्या माताएं जब मांग भरती थी यहां तक, पीछे तक भरती थी, यहां तक बहुत लंबी मांग भरती थी। जितनी लंबी मांग भरती उतना उसका पति की आयु। आजकल मांग भी कहीं को पता नहीं लगता इसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। थोड़ी गलत कह रहा हूं? कईयों को तो पता नहीं, और हाथ में चूड़ी चढ़ी कुछ नहीं, पता नहीं कि शादी है हुई कि नहीं है। इतनी सी बस। अब आप बोलो महाराज जी आपको क्या मतलब, मेरे को मतलब है, मैं बोलूंगा। शास्त्रों में लिखा गया है जितनी लंबी मांग होती है उतनी उसके पति की उम्र ज्यादा होती है। क्या बात करते हो आप? अब इतनी 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 तब क्या माताएं मेरे से नाराज हो जाएगी, आपको क्या मतलब महाराज जी? अरे मैं आपका बेटा हूं, इसलिए मेरे को मतलब आपसे। कैसे मतलब नहीं? मुझे मतलब आपसे। तो ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र ये सब एक्टिवेट यही होता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र क्या है? सोमानी जी आप तो यहां परली में बैठे हो, श्री क्षेत्र में बैठे हो, भगवान का तीसरा नेत्र क्या है? यही तो तीसरा नेत्र है। जिसका ये आज्ञा चक्र जागृत हो गया, सब जागृत है। जब कुंडलिनी जागरण का विषय आता है, साधक जो साधना करते हैं तो इस चक्र को एक्टिवेट, एक देखो हर चक्र हर व्यक्ति का एक्टिवेट नहीं होता है, लेकिन बहुत साधक लोग होते हैं हर चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन इसका जो आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद तो कोई चीज जरूरत ही नहीं पड़ती, सब चीज एनर्जी उसके पास आ जाती है। और एक आधा चक्र तो हर व्यक्ति का जागृत होता है, ऐसा नहीं पूरा पूरा चक्र। अगर सब चक्र, एक चक्र ही जागृत नहीं हो तो रह ही नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। तो चक्र तो तुम्हारा जागृत, लेकिन कौन सा चक्र जागृत हो तुम्हें नहीं पता है। आज्ञा चक्र जागृत होना बहुत बड़ी बात है। इस चक्र को और एक और बता दूं मैं आपको, आपसे मैं अगर आपका हूं ना तो आप मेरी बात और सुन लो। आप वो किया करो, त्राटक किया करो। तेजस भैया त्राटक, पैसा कमाना है जीवन में, ऐसी कोई नहीं है, त्राटक भी करना है। त्राटक, त्राटक मतलब अपने बराबर में दीपक को रख लो और बगैर आंख की पुतली गिरे हुए, आंख की पुतलियां नहीं गिरनी चाहिए। जैसे गोपियां पुतली नहीं गिराती थी कृष्ण को देखती तब। अरे गोपियों ने पुतलियों को बेरण कह दिया कि तो बेरण है हमारी, कृष्ण को देखती तो पुतलियां गिरती है। इतनी देर भी कृष्ण से हम दूर नहीं होना चाहती है। जब भगवान को निहारो, जी भरकर निहारो। तो आप जब त्राटक करते हो तो एकदम दीपक को देखो, आपका ध्यान लगने लग जाएगा अपने आप। ये ध्यान की बहुत बड़ी विधि है। पहले तो आप दीपक से त्राटक करोगे, फिर आप सूर्य के साथ आपका त्राटक हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाओगे तुम। त्राटक बहुत बड़ी विधि है शास्त्रों में। लेकिन त्राटक का कब करें महाराज? 9 बजे तो उठे, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, 12 बजे ऑफिस जाए, कब त्राटक करें? सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, ये जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं महाराज जी, अब आज इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, निकल नहीं आओगे आप।